दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घरेलू झगड़े की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस जलन और लालच की है जिसने दो बहनों के रिश्ते को खून में डुबो दिया। ये कहानी है ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी केस की। एक ऐसा केस जिसने पूरे समाज को हिला करके रख दिया। साल 2016 ग्रेटर नोएडा के पास रूपबास गांव में किसान भिखारी सिंह की दो बेटियां निक्की और कंचन, दोनों की शादियां एक ही घर में हुई, एक ही परिवार में, एक ही ससुराल में और एक ही छत के नीचे दोनों बहनें रहती। भिखारी सिंह ने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया। दहेज में कार, बुलेट, सोने चांदी के गहने, नकद रुपए तक। सोचा था बेटी की ज़िंदगी खुशहाल होगी, लेकिन यही खुशियाँ धीरे धीरे जहर बन जाएंगी, ऐसा उसके बाप ने कभी नहीं सोचा था। दोनों बहनों ने मायकों से मदद लेकर के एक पार्लर खोला, मेकओवर बॉय कंचन एंड निक्की के नाम से। निक्की मेहनती थी, उसका मेकअप हाथों का जादू कहलाने लगा। ग्राहक निक्की की तारीफ़ें करने लगे और यही तारीफ़ कंचन के दिल में चुभने लगी। शुरुआत में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर जलन और जहर फैलता गया। उधर ससुराल वाले भी चैन से रहने नहीं देते। कार पुरानी क्यों है, गहने कम क्यों हैं, नकद रुपए और दो। निक्की सब सहती रही, कभी पति विपिन के ताने, कभी सास दया देवी की बातों के तीर। लेकिन जब निक्की ने पति के अफेयर पर सवाल उठाया तो उसके हिस्से में आया सिर्फ एक जख्म। यहीं से घर का माहौल जहरीला होता गया। और फिर आया 21 अगस्त 2025 की काली रात। अचानक निक्की के कमरे से उठी आग की लपटें। लोग दौड़ने लगे, पड़ोसी चिल्लाए पानी डालो बचाओ, लेकिन कंचन ने पानी नहीं डाला। यह वीडियो बना रही थी। उस वीडियो में जलती हुई निक्की चीख रही थी और कंचन कह रही थी, बहन तूने ये क्या कर दिया। वीडियो वायरल हुआ, पूरे गांव में तूफान मच गया। हर कोई ससुराल वालों को दोषी ठहराने लगा, लेकिन पुलिस की जांच ने सब कुछ बदल दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि वीडियो एडिट था। असली वीडियो में निक्की और कंचन के बीच बहस हो रही थी। कंचन कह रही थी, तेरे राज सबको बता दूंगी, और निक्की गिड़गिड़ा रही थी, मत कर, मेरी इज्जत का सवाल है। सीसीटीवी में सामने आया, उस वक्त घर में सिर्फ निक्की और कंचन थी। फॉरेंसिक ने साफ कहा, निक्की ने खुद आग नहीं लगाई, थिनर पीछे से डाला गया। पड़ोसी देवेंद्र ने गवाही दी, मैंने कहा बचाओ, लेकिन कंचन बोली सबूत चाहिए वरना ससुराल वाले बच जाएंगे। और फिर निक्की की डायरी मिली, उसमें लिखा था, कंचन तू मुझसे जलती है, ग्राहक मेरी तारीफ करते हैं, और डायरी ने केस की दिशा बदल दी। जाँच और गहराई में गई तो सामने आया एक अनजान नंबर, वही नंबर जिससे निक्की को धमकी आई थी, पार्लर बंद कर दो नहीं तो भुगतोगी। और यह नंबर सबसे ज़्यादा कॉल करता था किसे, कंचन को। पुलिस को दिल्ली के एक होटल में सीसीटीवी में मिला कि एक लंबा आदमी नकली नाम से ठहरा हुआ कौन था। वह तीसरा शख्स क्या कंचन का साथी था? अब तक ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। निक्की का 5 साल का बेटा भी गवाह बना। उसने कहा, मम्मी और आंटी झगड़ रहे थे, फिर अचानक आग लग गई। यह मासूम जुबान बहुत कुछ कह गई। गाँव बट गया। मायके वाले कहते हैं ससुराल दोषी हैं, ससुराल वाले कहते हैं असली दोषी कंचन है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड जस्टिस फॉर निक्की से अरेस्ट कंचन तक पहुँच गया। समाज सदमे में है, पंचायतें बट गई हैं और पुलिस अब चार्जशीट तैयार कर रही है। दोस्तों, निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आखिरी डायरी, उसकी चीखें और उसका मासूम बेटा आज भी इंसाफ की पुकार कर रहे हैं। कंचन दोषी है या नहीं, ये तीसरा शख्स कौन है, ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस केस ने दिखा दिया, जलन और लालच इंसान को खून का प्यासा बना सकते हैं। एक बहन दूसरी बहन की दुश्मन बन गई और एक मासूम बच्चा अपनी माँ को खो बैठा। अब पूरा समाज सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, निक्की को इंसाफ कब मिलेगा। मैं हूँ मोहम्मद परवेज़ और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल आज का सच। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को पता लग सके। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। नमस्कार, अल्लाह हाफिज़।